बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज हाई कोर्ट के अहाते से जिस इम्पॉर्टेंट मौजू की तरफ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट मौजू है जो कल आपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर सारा दिन देखा, सारी शाम को देखा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अमूमी केस लगता है जो अपनी रूटीन की तारीख के ऊपर लगता है, कुछ ख़ास उसमें बात नहीं होती। एक अमूमी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान 90 दिन के इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और जो कि आइन के अंदर है वो तमाम कमेंट्स जो है वो आइन पाकिस्तान की ही तशरीह है। और जैसे ही वो कमेंट्स होके हटते हैं उसकी थोड़ी ही देर के बाद मार्केट के अंदर ऑडियोज़ फैला दी जाती हैं और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है। उसमें सबसे हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि अभी वो कमेंट्स दिए हुए 1 घंटा या उससे भी कम हुआ था। इसका मतलब ये पहले से तैयारी की गई थी अदलिया के इदारे पर, जो इतने दिनों से हमला आवर हो रही थी मरियम सफदर, ये उसी की कंटिन्यूटी थी कि अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उनके साथ मंसूब करके ऑडियो टेप्स मार्केट में निकाल दी गई ताकि अगले दिन जो हेयरिंग होनी है या उस दिन जो फैसला या रिमार्क्स होने हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा सके, जजेस की तहकीर की जा सके, उन्हें स्कैंडलाइज किया जा सके। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी मुल्क का जो होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, पंजाब में होम होता है, ऊपर इंटीरियर, वो बुनियादी तौर पर आपके सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के और दूसरे तमाम कोर्ट्स के भी जजेस की सिक्योरिटी का जिम्मेदार वो शख्स होता है, उसके ज़िम्मे होती है, क्योंकि वो तमाम इदारे जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो उनके नीचे होते हैं और उनके फ़ोन टेप हों या ना हो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर होती है। उन्होंने ही वो प्रोटेक्शन भी करनी होती है। मुझे नहीं पता वो ऑडियो ठीक है या गलत है, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि वो ठीक है तो वो किसका गुनाह है? वो इसी इंटीरियर मिनिस्टर का गुनाह है कि इसकी नाक के नीचे, इसके नीचे जो इदारे हैं वो ऑडियो टेप कर रहे हैं और ये जजेस की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहा है ये शख्स, बजाय अपने फेलियर पर शर्मिंदा होने के और उस पर माफ़ी मांगने के कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मैं फेल हो गया, मैं जजेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी प्राइवेसी को, उनकी तकरीम को, तो मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। वो बजाय शर्मिंदा होने के वो पूरी डिठाई से खुद बैठ के उन ऑडियो क्लिप्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पहला मुद्दा है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब भी मार्केट में किसी की ऑडियो आती, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ, उसमें 80-90 उससे भी ज़्यादा फीसद झूठी होती हैं, वो ऑडियो जोड़ी हुई होती हैं, उसके गलत मीनिंग्स होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स के साथ एडिटिंग की होती है, खुद से लफ्ज़ बनाए हुए होते हैं। तो एक आम शख्स की भी ऑडियो हो तो आपको जब तक उसकी तहकीक ना हो जाए, जब तक वो दुरुस्त और गलत साबित ना हो जाए, आप किसी के बारे में मीडिया पे जाके आपको बात करने में अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बात और है, यहाँ पर तो आला तरीन अदालतों के जजेस की बात है और मुल्क का कोई आम आदमी ये बात नहीं कर रहा, कोई सहाफ़ी नहीं कर रहा, कोई सियासतदान नहीं कर रहा। मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को स्कैंडलाइज कर रहा है, बगैर जाने, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी फोरेंसिक के कि वो ऑडियो दुरुस्त है या गलत है। एक इतनी इम्पोर्टेंट जगह पर बैठा हुआ शख्स जिसकी जिम्मेदारी है जजेस की सिक्योरिटी, वो ना सिर्फ उस सिक्योरिटी में लैप्स होता है
ना सिर्फ इज इनकॉम्पिटेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ना सिर्फ वो इनकॉम्पिटेंट है, रादर ही इज शोइंग हिज मेलाफाइड, क्योंकि वो डेलिबरेटली जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहा है विदाउट नोइंग द authenticity, विदाउट नोइंग द authenticity ऑफ दैट ऑडियो। वो ऑथेंटिक है या नहीं है। हो सकता है किसी ने सॉफ्टवेयर से एक जाली चीज बना के मंसूब कर दी हो। आप एक आम शख्स नहीं है, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के प्लेटफॉर्म से आप हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव होके मुल्क की आला तरीन अदालत के जजेस पर हमला आवर हैं, और ये पिछले चंद हफ्तों से हो रहा है। पहले मरियम सफदर ने ये हमला आवर हुई, लगातार हो रही है अपने सोशल मीडिया से और अपनी तकरीरों से। उसके बाद अब मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर हो रहा है। हालांकि उन्हें इस बात का पता है, अदराक है कि आप किसी भी जज की शख्सियत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, सिर्फ फैसले पे कर सकते हैं जो मेरिट्स हैं फैसले के। आप उसकी शख्सियत पे तनकीद नहीं कर सकते। अगर आपको किसी जज साहब की किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ है तो उसका एक फोरम मौजूद है। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, वहाँ अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, वो उसके मेरिट्स को देखेंगे। यहाँ कोई जंगल का राज है या यहाँ कोई कानून है कि आपने एक पहले जाली सच्ची ऑडियो निकाली खुद से ही, बाद में उसको लेके आप हमलावर हो गए जज साहब के ऊपर। हमने तो पहले ही कहा था कि जब ये दूसरों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर इनका हाथ ना रोका गया तो ये बढ़ते बढ़ते कहीं खुदा ना खास्ता जज साहबान की तरफ भी ना जाएं, और वो सच साबित हो गया, करके दिखा दिया इन्होंने। ये अब जज साहबान की तरफ भी चले गए हैं। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान का शहरी और मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूँ। जब मेरे पे हर तरफ से जुल्म सितम हुआ, रियासत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए मेरे ऊपर, तो इन अदालतों ने मेरे पे दरवाजे खोले। इन अदालतों के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, मैं देख के हैरान हुआ। मुझे पहले नहीं पता था, मैं आपके सामने सच बोलूँगा, मुझे पहले अदालतों के ऊपर कितना प्रेशर है काम का इसका नहीं पता था, अदराक नहीं था। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा हाई कोर्ट के एक एक जज जो हैं वो दिन में 100 मुकदमात सुनते हैं, रात के 10-10, 12-12 बजे तक बैठ के अदालत में काम करते, सुबह 8 बजे के आए हुए। वकला के ऊपर जो प्रेशर है वो देख के मैं हैरान हुआ हूँ। एक अदालत में फैसला लगा होता है, केस लगा होता है, साथ दूसरी में लगा होता है, वो बेचारा उधर भी केस कर रहा है, उधर भी केस कर रहा है। उसके बावजूद हमारी अदलिया लोगों को इंसाफ दे रही है। मेरे जैसा शख्स, मिडिल क्लास शख्स जिसकी FIR नहीं दे रहे, अदालत वो FIR उसे 5 पेशियां सुननी पड़ रही हैं, 6 सुननी पड़ रही, 8 सुननी पड़ रही। इतने मुश्किल हालात में मैं सलाम करता हूँ अदालत को, जज साहबान को, कि वो ग्रेस का मुजाहरा करते हुए फिर भी रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी को। इसलिए ये कॉज मेरा ज़ाती कॉज है। मेरी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, मेरे लीडर का काम भी यही है। उन्होंने भी हमेशा अदालतों की और इंसाफ के बोलबाले की बात की, लेकिन अभी तो मैं खुद से बेनिफिशरी हूँ इंसाफ के निज़ाम का। मैं विक्टिम भी हूँ और बेनिफिशरी भी हूँ। मुझे इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, और जिन चीज़ों में नहीं मिल रहा वहाँ भी मेरी तवक्को इन्हीं अदालतों से है। तो मैं इस मुद्दे के ऊपर खड़ा हूँ, मैं इस इशू के ऊपर खड़ा हूँ। मैं हर सूरत इस इशू के ऊपर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर सूरत आवाज़ उठाऊँ। मैं अपने वकील साहबान के साथ मशवरा कर चुका हूँ, और मैं इंशाल्लाह ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बदतरीन हरकत की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऊपर हमला आवर हुए हैं, मैं उसके खिलाफ एक पिटीशन कर रहा हूँ। मैंने अपने वकला के साथ डिस्कशन कर ली है, वो मज़ीद उसको देख रहे हैं। जो उनका जिस तरीके से मशवरा होगा, जिस फोरम का मशवरा होगा, मैं उसके ऊपर एक लीगल पिटीशन करूँगा, और जज साहबान से, चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, इन्हें मज़ीद जजेस को स्कैंडलाइज करने से रोका जाए, जजेस पे हमला आवर होने से रोका जाए,
और ये तौहीन अदालत बनती है या जो भी ये कंडक्ट बनता है उसके ऊपर कार्रवाई हो और जजेस की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लिए जाएं। इसके लिए जो फोरम मेरे वकला मुझे बताएंगे मैं उस फोरम पे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में एक पिटीशन भी लेके जा रहा हूँ। मैं दोबारा समअप कर दूँ, ये अदलिया पे डायरेक्ट हमला है। ये एक ऐसे रिमार्क्स जो आइन के मुताबिक हैं वो अदलिया ने दिए, फ़ौरन उन पे हमला कर दिया। ये पहले से चल रहा है। ये अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लेने, उनकी तहकीर करने की कोशिश करने के मुतरादिफ हरकतें हैं। इसको पूरा पाकिस्तान कंडेम करेगा। पूरे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का आइन मुझ समेत जजेस के पीछे खड़े हैं। हम जजेस की तकरीम को प्रोटेक्ट करेंगे और ये जो जाली किस्म के 5-6 महीने पुराना वाक़या जिसमें एक इंसिडेंट होता है पुलिस से रिलेटेड, उसमें जो है वो जज साहब के घर तशरीफ़ लेके जाते हैं कुछ लोग, वहीं पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आना चाहते हैं क्योंकि उसमें कोताही थी पुलिस की एक्सप्लेन करने के लिए। उस इंसिडेंट को अब जोड़ के मेला फाइट के साथ मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर पेश कर रहा है। इसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए और इस रवैये को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सवाल तो नहीं है? सवाल ये है कि कल खान साहब को कि परसों से अदालत बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो दावत भी दे रही थी कि हम अपने गार्ड जो है वो भेज देते हैं, खान साहब जो है वो अदालत में आ जाएँ एक दफ़ा। हफाजती ज़मानत कल बिलाखिर 6:30 बजे शाम जो है वो अदालत ने मुस्तरद की। कौन सी चीज़ जो है वो खान साहब को रोकती रही है कि आप पेश ना हों? किन की डायरेक्शन पे खान साहब चलते रहे हैं? देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो खान साहब की हेल्थ जो सबसे क्रिटिकल है और जिसमें अगर वो मूव करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, उतरेंगे, व्हील चेयर पर उन्हें बिठाया जाएगा, उतारा जाएगा। आप यहाँ का हालात देखते हैं, आप इन अदालतों को कवर करते हैं। जब आप अदालत में आते जितने मर्जी इंतजाम कर लें धक्के पड़ते हैं, पब्लिक होती है। अगर सिक्योरिटी किसी पब्लिक को धक्का मारेगी वो भी गलत है। अदालतों के जो रास्ते हैं उनमें आपको पता है किस तरह से पब्लिक होती है। मैं भी यहाँ पर व्हील चेयर पर आया हुआ हूँ, आपको धक्के लगते हैं, उनकी हड्डी का मसला है। जब वहाँ धक्के लगेंगे जो कुछ होगा तो आप मुझे बता दीजिए उसमें जो नुकसान होगा वो जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देता वो कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये मेडिकल रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। बहुत शुक्रिया।